नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी कैन कंपेयर पे। यहाँ हम ढेर सारी कंपैरिजन वीडियोज लाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम टाटा ग्रुप्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों कंपनीज के बीच कंपैरिजन शुरू करने से पहले चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी। इनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। धीरू भाई अंबानी 10th क्लास पास करने के बाद यमन देश के एक शहर एडन में चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों तक गैस स्टेशन पर काम किया और उन्हें जहाँ भी किसी भी काम में प्रॉफिट नजर आता वो उस काम के साथ जुड़ जाते थे। कुछ समय तक एडन में काम करते रहने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर जो सिक्के चलते हैं वो चांदी के बने हुए हैं और उस चांदी की कीमत उन सिक्कों की कीमत से ज़्यादा है। उन्होंने जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सिक्के खरीदे और उन्हें पिघला कर बेचना शुरू कर दिया। 8 साल एडन में काम करने के बाद 1957 में वो मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्पाइसेस और पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग करना था। अपने व्यापार में अच्छी पकड़ बनाने के बाद उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू किया और विमल ब्रांड लॉन्च की। फैब्रिक होलसेलर से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर्स को कपड़ा बेचना शुरू किया और इसके बाद विमल ब्रांड धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। 1977 में धीरू भाई ने एक रिलायंस आईपीओ की शुरुआत की, जिसमें अराउंड 58,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया। यह उस समय का पहला ऐसा आईपीओ था जिसमें इतने ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आईपीओ के बाद उन्होंने पॉलिस्टर यार्न के कारोबार को बढ़ाने के लिए पेट्रोकेमिकल हब बनाना शुरू किया। ऐसे ही उन्होंने अपने व्यापार को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया और उन्हें कामयाबी हासिल होती चली गई। उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी यही रहती थी कि अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें भले ही प्रॉफिट मार्जिन कितना ही कम क्यों ना हो। यही स्ट्रेटजी मुकेश अंबानी ने भी जियो में अपनाई और कामयाबी हासिल हुई। 2002 तक आते आते रिलायंस इंडस्ट्रीज का व्यापार काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और वो भारत की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी बन चुकी थी। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू केवल 70 करोड़ रुपए था। वही 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 75,000 करोड़ रुपए हो चुका था। धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने आपस में बांट लिया। अनिल अंबानी अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं संभाल सके और उनके हिस्से में आई कंपनीज घाटे में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपने पिता की स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे और उन्हें बहुत सारी सफलताएं मिली। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप एंड कंपनीज के बारे में। टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। उनका जन्म 1839 में गुजरात में हुआ था। जब वो 14 साल के थे तभी से अपने पिताजी के साथ बिजनेस में काम करने लग गए थे। वो कई सारे देशों में घूमे और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग बिजनेसमैन के तौर तरीकों पर गौर किया और फिर वो वापस भारत आ गए। शुरू से ही उनके बिजनेस का एम ज़रूरी चीज़ों को लोगों को कम दाम में अवेलेबल करवाना था। उस समय ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनीज अंग्रेज़ों के अधीन थी और वो दुगना टैक्स लगाते हुए बहुत ज़्यादा महंगी कीमत पर सामान बेचते थे। जमशेदजी टाटा लोगों को कम दाम में सामान अवेलेबल करवाना चाहते थे। उन्होंने 29 साल से बंद पड़ी एक ऑयल मिल को खरीदा और उसे कॉटन मिल में बदल दिया और उसका नाम टेक्सटाइल मिल रखा। यहीं से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई। वो अपने देश के लोगों की मदद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में 4 लक्ष्य रखे। पहला, आयरन स्टील कंपनी बनाना। दूसरा, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट तैयार करना। तीसरा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। चौथा, एक 5 स्टार होटल बनाना। वो अपने जीवन काल में अपने एक ही सपने को पूरा कर पाए, जो कि था एक 5 स्टार होटल बनाना। उन्होंने एक 5 स्टार होटल बनाया जिसको आज हम मुंबई के ताज होटल के नाम से जानते हैं। जमशेदजी टाटा के 3 अधूरे सपनों को पूरा किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। 1907 में उन्होंने भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी का निर्माण किया। 1909 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को तैयार किया। 1911 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया। अब तक टाटा कंपनी के पास 99 से ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 83 भारत में है और बाकी के दूसरे देशों में हैं।
इन होटल्स का नाम ताज होटल पैलेस रेजोर्ट्स पहाड़ी रखा गया है। 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी की नींव रखी, जिसमें वो पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, बसेज, स्पोर्ट्स कार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मिलिट्री व्हीकल्स बनाते हैं। टाटा ने साउथ कोरियाई कंपनी को भी खरीद रखा है। भारत में मार्को पोलो में भी 50% शेयर को खरीद रखा है। फिएट कंपनी भी टाटा कंपनी के साथ मिलकर अपनी कार बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। टीसीएस कंपनी भारत की नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कीमत 112 बिलियन रुपीज है। इसमें 3,87,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टाटा ने अपने व्यापार को बहुत सारे क्षेत्रों में फैला रखा है, जिनमें कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी रतन टाटा भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी नहीं गिने जाते। इसका कारण यह है कि वह हर साल अपनी आय का 66% हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं। वो अपने पास केवल 0.8% हिस्सा ही रखते हैं। बाकी का बचा हिस्सा उनके कर्मचारियों की तनख्वाह देने में चला जाता है।